महारानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय जहांगीरपुर में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा गौतम बुद्ध नगर विजय भाटी, चेयरमैन नगर पंचायत जहांगीरपुर गजेंद्र सिंह तथा संगीता रावल जिला उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा रहे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए चंद्रमणि भारद्वाज जिला संयोजक IT, जिला सह संयोजक स्मृति अभियान ने रानी अहिल्याबाई के जीवन चरित्र का दर्शन कराया। उन्होंने बताया कि रानी का जीवन आज के समाज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। अहिल्याबाई होलकर की जीवनी से प्रेरणा और नारी सशक्तिकरण की सीख मिलती है। अहिल्याबाई होलकर का नाम भारत के इतिहास में नारी नेतृत्व, न्यायप्रियता और समाज सेवा की अमिट छवि बन चुका है। एक ऐसी महिला जिन्होंने 18वीं शताब्दी में उस समाज का नेतृत्व किया जहां महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व लिंग भेद नहीं देखता। अहिल्याबाई 12 वर्ष की अल्पायु में ही शादी के बंधन में बंध गईं और 29 वर्ष की आयु में ही अपने पति को खो दिया, लेकिन उन्होंने अपने को कमजोर नहीं माना और अपने ससुर के कहने पर शासन की बागडोर संभाली और शासन चलाने का ऐसा उदाहरण पेश किया जो आज भी नारी शक्ति के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उनकी शासन व्यवस्था जनहितकारी, न्यायपूर्ण और दूरदर्शी थी। उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, व्यापार और कृषि को प्रोत्साहन दिया और उन्होंने हर वर्ग के लोगों को समान दृष्टि से देखा। आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूतियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। नारी सशक्तिकरण का अर्थ केवल अधिकारों की मांग नहीं, बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता को पहचानने व निखारने का नाम है। हमें चाहिए कि हम अपने समाज की हर बेटी, बहन और मां को वह अवसर दें जिसमें वह अपने भीतर की अहिल्याबाई को पहचान सके। शिक्षा, आत्मविश्वास और समान अवसर यही सच्चे महिला सशक्तिकरण की स्तंभ हैं। अहिल्याबाई ने न केवल अपनी दूरदृष्टि, न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा से राज्य को स्थायित्व दिया बल्कि उसे समृद्धि की ओर अग्रसर किया। 300 साल पहले उन्होंने मंदिरों, तालाबों और घाटों का निर्माण कराया जिसमें काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम आदि सम्मिलित है। धर्म के प्रति उनके विचार देखे जाएं तो वह शिव की अनन्य भक्तिन थीं। उन्होंने न्याय की एक ऐसी मिसाल पेश की जो हम आज सोच भी नहीं सकते हैं। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP24 न्यूज। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BP24 न्यूज। आज हम आपको दिखा रहे हैं नगर पंचायत जहांगीरपुर से। यहाँ अहिल्याबाई होलकर की एक कार्यक्रम हुआ है, उनका शताब्दी मनाई गई है। तो यहाँ मौजूद हैं चंद्रमणि भारद्वाज। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज ये कार्यक्रम कैसे हुआ है, क्या क्या कार्यक्रम में क्या हुआ था। ये आज अहिल्याबाई होलकर का ये स्मृति अभियान जो चलाया गया है और यहाँ नगर पंचायत में ये कार्यक्रम हुआ है, तो ये क्या कार्यक्रम था, इसके बारे में जनता को क्या बताना चाहेंगे। पहले तो मैं BP24 न्यूज का बड़े भाई आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज नगर पंचायत जहांगीरपुर में रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आज से 300 वर्ष पहले 31 मई को अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था। तो उनको आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अभियान के अंतर्गत इस जन्म जयंती को हम लोग मना रहे हैं। इसका कारण क्या है कि 300 साल पहले एक ऐसी महिला जो एक गरीब परिवार से जिसका जन्म हुआ और उस गरीब परिवार से जन्म होने के बाद में वह एक प्रदेश की, देश की राजा बनी और ऐसी राजा बनी, कुशल प्रशासक बनी जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ न्याय प्रथम था, जिनके लिए परिवारवाद कुछ नहीं था। इसीलिए उनको न्याय की देवी कहा गया। और जो आप देख रहे हैं पीछे पुण्य श्लोक, ये पुण्य श्लोक की उपाधि सिर्फ देश में उन लोगों को दी गई, हिंदू राष्ट्र में, अपने भारतवर्ष में 300 साल पहले जब उन लोगों को दी गई कि जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर जिनको धर्म की मूर्ति कहा जाता है, उनको उपाधि थी पुण्य श्लोक की। उसके बाद में राजा नल हुए, उनको यह उपाधि दी गई। और फिर तीसरी जो उपाधि दी गई रानी अहिल्याबाई होलकर को दी गई। रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन ऐसा जीवन है कि आज के परिवेश में अगर आप देखें तो उस जीवन से सभी महिलाओं को, सभी पुरुष समाज को शिक्षा लेनी चाहिए।
उनके जीवन के बारे में 2-3 बातों को कह करके, क्योंकि आपका समय का अभाव है तो मैं बताना चाहूंगा कि रानी अहिल्याबाई की मात्र 10 से 12 वर्ष की अल्पायु में शादी हुई थी और 29 साल की होते होते उन्होंने अपने पति को खो दिया था। उस समय प्रथा थी, बाल विवाह नहीं होते थे, सती की प्रथा थी। जब रानी अहिल्याबाई होलकर सती होने लगी तो इनके ससुर साहब ने कहा कि तुम बेटी मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरे बेटा हो। आज अगर बेटा इस लोक को सिधार के परलोक चला गया है तो तुम इस प्रदेश का, इस देश का बागडोर संभालो, इस देश की शासक बनो। तब रानी अहिल्याबाई होलकर को राज सिंहासन पर नवाजा गया। और रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताया जाता है कि वह ऐसी न्यायप्रिय थी कि एक बार उनके बेटे से एक गाय के बछड़े की हत्या हो गई और जब रानी को पता चला तो रानी ने भी अपनी पुत्र वधू से पूछा कि बेटी यदि कोई किसी के बच्चे की हत्या कर दे तो उसके लिए क्या दंड होना चाहिए। इनकी पुत्र वधू ने कहा, सासू माँ उसकी भी हत्या होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने अपने पुत्र को भी मृत्युदंड देने का कार्य किया। वह कथा थोड़ी लंबी है, विस्तृत है, लेकिन इन्होंने कहने का तात्पर्य यह है कि यह ऐसी न्यायप्रिय थी कि इन्होंने ये नहीं देखा ये मेरा पुत्र है इसे मैं मृत्युदंड क्यों दूं, लेकिन इन्होंने उसको मृत्युदंड दिया। ऐसे ही एक और इनके बारे में बताया जाता है कि राजकोष से इनके पति ने स्वयं के अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे निकाल लिए। तो जब रानी को पता चला कि मेरे पति ने राजकोष में से पैसे लिए हैं तो इन्होंने कहा कि राजा का जो कोष होता है वो जनता का कोष होता है, वह जनता के हित के लिए कोष होता है। जिसने ये काम किया है उसको दंड देना चाहिए। तो उसमें दंड स्वरूप इनके पति को 500 रुपए का जुर्माना दिया गया और इन्होंने वो 500 रुपए राजकोष में जमा कराए। यह तो रही इनकी न्यायप्रियता की बात। अगर बात करें हम कुशल प्रशासक की, कुशल कूटनीतिज्ञ, कुशल देश के संचालिका की, तो इनके बराबर में उस समय मुगलों का शासन था। तो मुगलों ने इनके देश पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो रानी अहिल्याबाई के राज्य में कोई सेना नहीं थी, मात्र 3 बंदूकें थी। रानी अहिल्याबाई को पता चला कि मुगल हमारे देश पर आक्रमण करने वाले हैं, देश को गुलाम कर लेंगे, गुलाम बना लेंगे। तो इन्होंने 500 महिलाओं की एक टुकड़ी को तैयार किया और उस टुकड़ी का प्रशिक्षण खुद दिया और पड़ोसी राज्य को भेज दिया कि राजा यदि तुम चुनाव इस जंग को जीते तो भी जीत कर भी तुम हार जाओगे और हारे तो हार जाओगे। उसमें नीचे लिखा कि देश इतिहास कहेगा कि राजा मुगल एक महिला से देश की प्रशासक और महिला सेनानियों से लड़ा और उस जंग को हार गया। इतिहास तुम्हें गद्दार कहेगा और ये कहेगा कि महिलाओं से जीत करके तुम जीते हो, तुम नामर्द हो। यदि मैं हार गई तो लोग कहेंगे महिलाओं को हरा के जीते हो, यदि तुम हार गए तो कहेंगे महिलाओं ने तुमको हरा दिया। राजा हार हर तरीका से तुम्हारी होगी, जीत हमारी होगी। तब उस मुगल राजा ने कहा कि रानी साहिबा मैं कोई युद्ध लड़ना नहीं चाहता, मैं तो आपके यहाँ शोक संवेदना प्रकट करने आ रहा हूँ। ऐसी थी रानी अहिल्याबाई होलकर। उसके बाद इन्होंने तो फैक्ट्री का निर्माण कराया और ऐसी थी न्यायप्रियता, ऐसी धर्मपरायण मूर्ति थी कि जब ये शासक करती थी, जब ये न्याय के लिए बैठती थी गद्दी पर, तो बराबर की गद्दी पर ये शिव की अनन्य उपासक थी। भगवान शिव की मूर्ति को रख करके शिवलिंग को रखती थी और जो भी आदेश देती थी उस पर लिखती थी शिव की आज्ञा से और नीचे रानी अहिल्याबाई होलकर का अपने दस्तखत किया करती थी। ऐसी इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। मुगलों ने अगर देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो उसकी धार्मिक विरासतों को खत्म कर दो। मुगलों ने धार्मिक विरासतों को खत्म किया, देश के मंदिरों को तोड़ा और उनका पुनरुद्धार कराया रानी अहिल्याबाई होलकर ने। चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे रामेश्वरम का मंदिर हो, रानी अहिल्याबाई होलकर ने हर अपने उस मंदिर का निर्माण कराया जिसको मुगलों ने तोड़ा। ऐसी रानी अहिल्याबाई होलकर धार्मिक विचारों वाली थी, ऐसा था उनका जीवन। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और महिलाओं को यह सिखाया कि आप एक सिर्फ और सिर्फ अबला नहीं हैं, आप सबला हैं। आपको पूजा जाता है तो नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है और जब महिला रणचंडी बनती है तो आताताइयों का खून भी पीती है। वह हमको दुर्गा से सीख लेनी चाहिए। ऐसी महारानी होलकर जी के बारे में अभी नरेंद्र मोदी जी का जो ये चलता है महिला सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है, उन्हीं से सीख लेकर के यह चल रहा है। और उसी सीख को लेकर के अभी आपने देखा देश में आतंकवादियों ने पहलगाम की वादियों में जो घटना की थी, 26 नौजवानों की हत्या की थी, तो उस ऑपरेशन सिंदूर की भी जो बागडोर थी वह भी देश की 2 महिलाओं के हाथ में थी, व्योमकेश और सोफिया कुरैशी के हाथ में। इसलिए दिखा दिया कि देश की सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आंगन या चौका चूल्हे तक ही सीमित नहीं है, वह आतंकवादियों देश के खिलाफ लड़ने वाले देश विरोधियों का भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके आगे चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से
अपने सभी क्षेत्रवासियों को, जहां तक आपका चैनल आपकी आवाज़ को पहुंचाता है, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन को पढ़ें, उस जीवन से सीख लें कि महिलाओं को सिर्फ अबला न समझें, महिला बहुत सबला है, उसको भी आगे नेतृत्व करने दें। यह है महिला सशक्तिकरण। उसी कार्यक्रम के तहत आज नगर पंचायत जहांगीरपुर में यह कार्यक्रम किया गया है, जिसके हमारे मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष विजय भाटी जी और महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष संगीता रावल जी आज हमारे बीच रही हैं। मैं आपका पुनः इस कार्यक्रम में आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी आपने सुना, चंदमणि भारद्वाज आईटी सेल के आईटी संयोजक हैं गौतम बुद्ध नगर से, तो इन्होंने अहिल्याबाई के बारे में विस्तार से बताया। अहिल्याबाई एक कुशल शासक और न्यायप्रिय महिला थी। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ नगर पंचायत जहांगीरपुर में। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं योगेश कुमार शर्मा, BP24 न्यूज से।